राजा की जो अंतिम यात्रा है उसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए, दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि राजा की जो माँ है, अपने बेटे को अंतिम विदाई माँ ने दिया है। और आखिरी बार माँ की ही बेटे से, जो बेटे की आखिरी बातचीत माँ से हुई थी, और माँ से आखिरी मुलाकात के लिए उनके जो भाई बिपिन रघुवंशी हैं, शिलोंग से अपने छोटे भाई का जो शव है वो लेकर घर पहुँचे थे, माँ से मुलाकात करने के लिए, परिवार के लोगों से आखिरी मुलाकात कराने के लिए। और आखिरी मुलाकात के बाद की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि माँ बेसुध हो चुकी है, रो रो के बुरा हाल है। और देखिए एक एक आंखों में आंसू है, गमगीन है, आंखें नम है। सवाल एक ही है कि राजा रघुवंशी की हत्या किसने कर दी, सोनम अभी भी कहाँ है, इनके मन में यही सवाल है। और देखिए 11 मई को इसी घर से, इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं, 11 मई को इसी घर से बारात निकली थी, धूमधाम तरीके से बारात निकली थी। डीजे घोड़ी पर सवार होकर राजा रघुवंशी दूल्हे बनकर इसी घर से निकले थे। और आज 4 तारीख है जब इस घर से अर्थी निकली है, वो भी राजा रघुवंशी की। गली मोहल्ले के लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा है कि राजा नहीं है। पूरे गली मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है, चारों तरफ लोगों की आंखों में सिर्फ आंसू है। सवाल एक ही है कि आखिर राजा की हत्या किसने कर दी। हनीमून के लिए राजा जो है, राजा रघुवंशी, वो यहाँ से अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ में शिलोंग गए थे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उनके घर की बाहर की। यहीं से उनकी अभी अंतिम यात्रा निकली। परिवार के लोग उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए रीजनल पार्क मुक्तिधाम जा रहे हैं। थोड़ी देर में अंतिम संस्कार होगा, लेकिन दूसरी तरफ घर के बाहर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक उसी मकान के बाहर हम खड़े हैं। 11 मई को राजा रघुवंशी की बारात निकली थी, यहीं से वो घोड़े पे बैठकर दूल्हे बनकर निकले थे। ये गली मोहल्ले के लोग, एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अगर आप देखेंगे इन तस्वीरों को तो ये सभी लोग गली मोहल्ले के जो लोग हैं, राजा के बाराती थे, राजा के बारात में शामिल हुए थे। और आज ये गली मोहल्ले के लोग जो उनके पड़ोसी हैं, आज रात राजा रघुवंशी को अंतिम यात्रा देने के लिए पहुंचे थे, अंतिम यात्रा में शामिल हुए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सोनम के पिता हैं, अपने दामाद राजा रघुवंशी को अंतिम विदाई देने के लिए घर पहुंचे थे। उन्होंने अपने सरकार से, केंद्र सरकार से एकमात्र निवेदन है, मेघालय सरकार की गैर जिम्मेदारापूर्ण हरकत के कारण ये घटना हुई है। अगर समय पे हम सबकी मांग मान ली जाती, और जो हमने निवेदन किया था कि हमें ड्रोन चाहिए, हमें सैटेलाइट चाहिए, हमें हेलीकॉप्टर चाहिए, हमें सेना की मदद चाहिए, तो शायद राजा हमारे साथ जिंदा होता और सोनम भी हमारे साथ होती। ये हत्या, अपहरण और की साजिश है। वहाँ लूटखोरी हो रही है। वो सारे बदमाश गिरोह बनाकर आने वाले नव दंपतियों को लूट रहे हैं। राजा की चेन गायब है, ब्रेसलेट गायब है, अंगूठियाँ गायब है, सोनम का अभी तक कोई ठिकाना नहीं है। मैं मेघालय सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि इस देश की निकृष्टतम सरकार है। वहाँ के पर्यटन